हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं, खैरियत से हैं? हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के 40 एमसीक्यूज़ इससे पहले पढ़ लिए हैं। फुल डिटेल के साथ मैंने आपको सबके आंसर्स बताए और आज की इस वीडियो में हम 41 से लेकर 50 तक 10 मज़ीद एमसीक्यूज़ करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। एमसीक्यूज़ नंबर 41 इंफॉर्मेशन बेस्ड है। आपने थ्योरी में पढ़ा होगा इसका आंसर। स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है, द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बिटवीन टू अपोजिटली चार्ज्ड पैरेलल प्लेट्स आर। दो अपोजिटली चार्ज्ड पैरेलल प्लेट्स हैं। मान लीजिए एक पॉजिटिव है और दूसरी नेगेटिव है। इन दोनों के बीच में जो फील्ड बनेगा और जो फील्ड होगा और वो जो फील्ड लाइंस होंगी वो कैसे होंगी? ऑप्शन ए 0 बिकॉज देयर इज़ नो फील्ड। ऑप्शन बी यूनिफॉर्म, पैरेलल एंड इवनली स्पेस्ड। ऑप्शन सी नॉन यूनिफॉर्म, पैरेलल एंड इवनली स्पेस्ड। ऑप्शन डी नॉन यूनिफॉर्म एंड कर्व्ड। अब आप देखें, आप जानते हैं कि जो टू अपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स होती हैं उनके बीच में जो फील्ड लाइंस होती हैं वो पॉजिटिव से शुरू होती हैं और नेगेटिव पे ख़त्म होती हैं ऐसे। और अगर ये प्लेट्स इनफाइनाइट हों तो फिर जाकर के कहीं आप कह सकते हैं कि थोड़ा थोड़ा वो इधर से बेंड होना शुरू हो जाती है। लेकिन फिल वक्त ये जो आपके सामने पिक्चर है इसके मुताबिक ये जो फील्ड है ये यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म तो नहीं। तो इसका मतलब है कि ऑप्शन बी का ये वाला लफ्ज़ ठीक है। दूसरे नंबर पे देखा जाए तो ये पैरेलल भी हैं, ओके, और इवनली स्पेस्ड यानी एक दूसरे से एक जितने फासले पर ये वाक़या हैं। तो तीसरी बात भी पूरी हो जाती है। हाँ, बाकी जो सभी ऑप्शंस हैं उसमें से हो सकता है कि कोई एक एक दो दो बातें सही हों, लेकिन तीन की तीन बातें सही होना ज़रूरी था। उसके मुताबिक ऑप्शन बी करेक्ट मानी जाएगी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज़ पे। क्वेश्चन नंबर 42 विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ पॉसिबल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का पॉसिबल यूनिट नहीं है। इन चार ऑप्शन में से कौन सा यूनिट ऐसा है जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का नहीं है? ऑप्शन ए न्यूटन पर कूलम, ऑप्शन बी जॉउल पर कूलम, ऑप्शन सी वोल्ट पर मीटर, ऑप्शन डी जॉउल पर कूलम पर मीटर। अगर आप देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड के हमारे पास दो फार्मूले हैं। एक है फोर्स पर यूनिट चार्ज। इस फार्मूले के मुताबिक देखा जाए तो न्यूटन पर कूलम एक यूनिट बनता है, यानी ये ऑप्शन ए तो है। इसी तरह इलेक्ट्रिक फील्ड का एक और फार्मूला भी है V/D, आपने पढ़ा होगा। इसके मुताबिक देखा जाए तो वोल्ट पर मीटर ये भी इसी का यूनिट है। अच्छा, उसके बाद अगर हम वो जो पहले वाली ऑप्शन है न्यूटन पर कूलम उसको देखें तो आपको याद होगा कि जो जॉउल होता है, जॉउल जो होता है ये बराबर होता है न्यूटन मीटर। तो अगर न्यूटन हमने सिर्फ देखना हो तो ये किसके बराबर होगा? जॉउल पर मीटर। अच्छा, तो इस न्यूटन की जगह हम रख देते हैं जॉउल पर मीटर और नीचे है कूलम। कूलम भी ऊपर आ जाएगा तो ये बन जाएगा जॉउल पर कूलम पर मीटर। इसका मतलब ऑप्शन डी भी सही है। अब ऑप्शन सी जॉउल पर कूलम है, तो जॉउल पर कूलम इसका यूनिट नहीं हो सकता। न्यूटन पर कूलम हो सकता है क्योंकि न्यूटन जो जॉउल है ये बजाते खुद न्यूटन मीटर है। तो अगर इसके साथ में यहाँ मीटर लगाऊँ तो फिर ये बनता है जॉउल पर कूलम, लेकिन ये लगा नहीं सकता मैं। इसका मतलब है कि ऑप्शन बी जॉउल पर कूलम के अलावा बाकी तीनों ऑप्शन सही हैं और मैंने वो प्रूफ भी दे दिया आपको इक्वेशंस के ज़रिए। सो ऑप्शन डी एक ऐसी ऑप्शन है, एक ऐसी यूनिट है जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का नहीं हो सकता। बाकी तीनों हो सकती हैं और ये याद भी रखिएगा, न्यूटन पर कूलम, वोल्ट पर मीटर, जॉउल पर कूलम पर मीटर, ये तीनों इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के यूनिट्स हैं। नेक्स्ट चलते हैं 43 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। इन्फॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन है और पूछा हुआ है कि इन चारों में से कौन सी स्टेटमेंट सही मानी जाएगी। ऑप्शन ए लाइक चार्जेस ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर। लाइक चार्जेस ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर, नो। लाइक चार्जेस ऑलवेज रिपेल ईच अदर, हाँ ये हो सकता है। और भी देखते हैं, लाइक चार्जेस मे अट्रैक्ट ईच अदर, लाइक चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सकते हैं, नो। अनलाइक चार्जेस ऑलवेज रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस जो हैं हमेशा एक दूसरे को रिपेल करते हैं, नो ये भी नहीं करते। तो फिर एक ही ऑप्शन बचती है और वो ये है कि लाइक चार्जेस ऑलवेज रिपेल ईच अदर, यानी पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करता है और नेगेटिव
नेगेटिव को रिपेल करता है। ये ऑप्शन सही मानी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44। Two similar charged particles of 32 microcoulomb and 8 microcoulomb are separated by a distance of 6 meter. The zero field spot will be dash and the charges at a distance of dash. अच्छा, अब ज़ीरो फील्ड स्पॉट कहाँ पे होगा और कितने डिस्टेंस पर होगा ये पूछा हुआ है। दो चार्जेस हैं, एक आप यूँ कह लें कि Q1 जो है वो 32 माइक्रोकूलम है और Q2 8 माइक्रोकूलम है, और उन दोनों के बीच में जो फासला है वो 6 मीटर है। और हमसे पूछा है ज़ीरो फील्ड स्पॉट। ज़ीरो फील्ड स्पॉट ऐसा स्पॉट होता है जहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता, और जहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता वहाँ इनफैक्ट E1 और E2 दोनों बराबर होते हैं। और अगर इसको मैं इक्वेशन की शक्ल में लिखूँ, बाकी जो कांस्टेंट्स हैं उसको इग्नोर कर दूँ, तो ये बनेगा Q/R1 और दूसरी तरफ Q1/R1 और Q2/R2। अब हमने देखना यह है कि वो बीच में होगा या बाहर होगा। अच्छा भाई, एक बात आपने हमेशा याद रखनी है कि जो ज़ीरो फील्ड स्पॉट है वो अगर पॉजिटिव और पॉजिटिव दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं यानी लाइक चार्जेस हैं तो उनके बीच में होगा, ज़ीरो फील्ड रीजन उनके बीच में होगा। और अगर दोनों नेगेटिव हैं तो भी दोनों के सेंटर में होगा, बिटवीन ही होगा, बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल्स ही होगा। अब वो किस तरफ होगा ये भी देखना बाकी है। अगर तो दोनों चार्जेस का साइज़ एक जितना हो, 32 माइक्रोकूलम के दोनों चार्जेस होते तो फिर तो फाइंड आउट करने की भी ज़रूरत नहीं थी, फिर तो एग्जैक्टली सेंटर में होता। लेकिन अगर एक चार्ज छोटा हो और एक चार्ज बड़ा हो तो ये स्लाइटली छोटे चार्ज की तरफ होता है, ये ज़ीरो फील्ड रीजन। सेम इज़ द स्टोरी विद नेगेटिव चार्जेस कि अगर दोनों नेगेटिव हों तो भी इलेक्ट्रिक ज़ीरो फील्ड रीजन सेंटर में यानी बीच में ही होता है, और अगर दोनों चार्जेस सेम साइज़ के हों तो एग्जैक्टली सेंटर पे होगा। और अगर कोई एक चार्ज छोटा है और एक बड़ा है तो जो ज़ीरो फील्ड स्पॉट होगा वो छोटे चार्ज की तरफ होगा, उसके नज़दीक होगा, और बड़े फील्ड चार्ज से थोड़ा दूर होगा। हाँ, अगर एक पॉजिटिव हो और एक नेगेटिव हो तो फिर सेंटर में नहीं हो सकता, फिर बाहर होता है, बाहर वाली साइड पे होता है, चार्जेस के बाहर। उस सूरत में भी अगर आपने उसको ढूंढना हो तो दोनों साइड्स पे मिल जाएगा। ज़ीरो फील्ड स्पॉट बड़े चार्ज की तरफ भी होगा, नेगेटिव छोटे चार्ज की तरफ भी होगा, लेकिन करीब किसके होगा, जहाँ चार्ज जिस तरफ वाला चार्ज छोटा है ज़ीरो फील्ड स्पॉट उस तरफ नज़दीक मिल जाएगा आपको। ओके, अब इसको सॉल्व करते हैं। ये आपका फर्स्ट चार्ज है और ये सेकंड चार्ज है, और इन दोनों के बीच में जो फासला है वो 6 मीटर का है। अब मैं लेट कर लेता हूँ कि ये एक पॉइंट है, यहाँ मैं एक पॉइंट लेट कर लेता हूँ छोटे चार्ज की तरफ, और मैं कहता हूँ कि इस पॉइंट पे ज़ीरो फील्ड स्पॉट है, और उस पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो मैं ले लेता हूँ Q1 से D। ये Q1 है और ये Q2 है, तो जो बाकी बचेगा, जो डिस्टेंस बाकी बचेगा वो होगा 6 माइनस D। हाँ, 6 माइनस D, क्योंकि टोटल 6 मीटर है, तो 6 मीटर में से ये वाला जो डिस्टेंस है D ये हमने निकाल दिया, तो बाकी बचा 6 माइनस D। अब इसको सॉल्व करते हैं। Q1/R1 इज इक्वल टू Q2/R2। Q1 की जगह आएगा 32 माइक्रोकूलम, मैं ज़रा पेन चेंज कर लूँ, ओवर R1 की जगह आएगा D और उसका स्क्वायर। Q2 की जगह आएगा 8 माइक्रोकूलम ओवर 6 माइनस D का स्क्वायर। चलें इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहली बात यह है कि माइक्रोकूलम से कट जाएगा, 8 1 ज़ा 8, 8 4 ज़ा 32, तो इधर बच जाएगा मेरे पास 4 ओवर D स्क्वायर, और इस तरफ आ जाएगा 1 ओवर, स्क्वायर को खोल लेते हैं, 36 प्लस D स्क्वायर और माइनस 6 2 ज़ा 12 इंटू D, 12D। तो चलें इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करें। जब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 4 इंटू 36 प्लस D स्क्वायर माइनस 12 इज इक्वल टू 1 इंटू D स्क्वायर। ओके, इसको मल्टीप्लाई करें अंदर, 36 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 72 और 72 इंटू 4 144 प्लस 4D स्क्वायर माइनस 48, और दूसरी तरफ चलें तो सिर्फ D स्क्वायर है। अच्छा, इस D स्क्वायर को भी इधर ले आते हैं, और इधर आकर ये 4D स्क्वायर में से माइनस हो जाएगा, और ये बच जाएगा 3D स्क्वायर माइनस कुछ कम है, कुछ चीज़ मिसिंग है। हाँ, यहाँ D आना, यहाँ भी D आना, 48D और
प्लस 144 इक्वल टू 0। अच्छा, अब इसमें से हम 3 को कॉमन ले लेते हैं। जब 3 को हम कॉमन लेंगे तो बाकी बचेगा डी स्क्वायर माइनस 16 प्लस 144 को 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या बनेगा, एक मिनट मुझे चेक कर लेने दें। 144 में से 3, हाँ 48 आएगा इक्वल टू 0। आप 3 को दूसरी तरफ ले जाएं और दूसरी तरफ ले जा करके इसको ख़त्म कर दें। बाकी बचेगा डी स्क्वायर माइनस 16 प्लस 48 इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर्स बनाने हैं और फैक्टर्स 12 और 4 बन जाएंगे। 12 4 48 और 12 और 4 16, तो ये बन जाएगा डी स्क्वायर माइनस 4d इंटू 12d माइनस 12d और प्लस 48 इक्वल टू 0। इसमें से d कॉमन आ जाएगा, पीछे रह जाएगा d माइनस 4। इसमें से 12 कॉमन आ जाएगा, पीछे रहेगा d माइनस 4 इक्वल टू 0। ये जो d माइनस 4 है इसको री कॉमन ले लेते हैं, पीछे रह जाएगा d माइनस 12 इक्वल टू 0। अच्छा, अब अगर आप गौर करें तो आपके पास दो ऑप्शन आ रही हैं। एक है d माइनस 4 इक्वल टू 0, इसमें से d आ जाएगा हमारे पास 4 और ये मीटर बन जाएगा, और दूसरा है d माइनस 12 इक्वल टू 0 और यहाँ से d आएगा आपके पास 12, साथ आएगा मीटर। अब चूंकि 12 मीटर तो पॉसिबल नहीं है तो फिर एक ही आंसर बनेगा और वो है 4 मीटर। इसका मतलब है कि ये जो चार्ज है, ये जो पॉइंट है P, ये चार्ज Q1 से कितनी दूरी पे है, 4 मीटर की दूरी पे है। अच्छा, तो फिर टोटल डिस्टेंस कितना है, 6 मीटर। 6 में से ये वाला जो डिस्टेंस है 4 मीटर माइनस हो जाएगा, तो बाकी ये वाला जो डिस्टेंस बचेगा वो कितना होगा जी, वो होगा 2 मीटर। 6 + 2 4। इसका मतलब है कि ऑप्शन ए बिटवीन तो आएगी, और 2 मीटर अवे फ्रॉम स्मॉलर चार्ज। जो स्मॉलर चार्ज है, दाएं तरफ वाला जो चार्ज है उसको हमने स्मॉलर लिया हुआ है और वहाँ से वो 2 मीटर के फासले पर होगा। इसको हम ऐसा भी कर सकते थे, जैसे अगर मैं इसकी जगह, ये जो ऑप्शन बी है इसकी जगह मैं 4 मीटर अवे फ्रॉम बिगर चार्ज लिख लेता तो भी ऑप्शन ठीक थी, लेकिन उसके लिए इसकी जगह 2 मीटर की जगह 4 मीटर होना ज़रूरी था। सो 2 मीटर अवे फ्रॉम द स्मॉलर चार्ज और 4 मीटर अवे फ्रॉम द बिगर चार्ज। सो इस तरह से देखा जाए तो ऑप्शन ए को सही माना जाएगा। ये थोड़ा डिटेल्ड मैंने इसलिए किया है ताकि आपको इसकी एक एक स्टेप की समझ आ जाए। जब आप इसको समझ जाएंगे तो फिर आप चुटकी में कर सकेंगे, आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। लेकिन इस क्वेश्चन को समझना ज़रूरी था, ये कमोबेश एक न्यूमेरिकल जितना सवाल था, ठीक है। लेकिन ये है कि ये विदाउट कैलकुलेटर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा। A charged particle produces an electric field of strength E at a distance of 1.0 meter away from the charge. Okay, at what distance will this field strength become 1/2? Options A, B, C, D दी हुई हैं। अभी हम कोई ऑप्शंस नहीं बता सकते जब तक कि हम इसको सॉल्व ना कर लें। अच्छा जी, अब ऐसा है कि कोई चार्ज है और उसका फील्ड जो है E1 वो कितना होता है, E एट अ डिस्टेंस R1 इक्वल टू 1.0 मीटर। ओके, अब हम चाहते हैं कि जो फील्ड स्ट्रेंथ है वो 1/2 हो जाए, यानी E2 हो जाए हमारे पास E/2, और डिस्टेंस हमसे पूछा हुआ है। ये रेशो के फार्मूले से होगा, यानी आपको करना ये है कि E1 ओवर E2 करना है, और इसका जो फार्मूला है आपको पता है कि इसका जो फार्मूला है वो है E = 1/r²। बाकी सब चीज़ें कांस्टेंट हैं तो हम उनको जिक्र भी नहीं करेंगे। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो E1/E2 का रेशो जो है ये बनेगा आपके पास R2/R1 और साथ होल स्क्वायर आएगा। मैं चाहता तो एक स्क्वायर भी लिख लेता, लेकिन होल स्क्वायर आएगा। अच्छा, ये R2 ऊपर क्यों चला गया, क्योंकि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इस तरह से E1/E2 विल बी इक्वल टू R2/R1 का स्क्वायर। अच्छा बच्चे, अब देखिएगा E1 की वैल्यू है E और E2 की वैल्यू है E/2। ओके, और दूसरी तरफ R2 हमसे पूछा हुआ है और R1 की वैल्यू है 1.0 मीटर और ऊपर है स्क्वायर।
अच्छा आप देखिएगा यहाँ से ये ई कैंसिल हो जाएगा और ये 2 ऊपर चला जाएगा, और जब ये 2 ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा 2/1, और दूसरी तरफ सिर्फ R2/1 ख़त्म हो जाएगा और स्क्वायर बच जाएगा। तो इसका मतलब है कि R2² इज़ इक्वल टू 2√, और नहीं 2√, तो बाद में आएगा। R2 इज़ इक्वल टू 2, और R2 जो है जब दोनों तरफ का आपका अंडर रूट लेंगे तो ये इसके साथ कट जाएगा और हमारे पास 2√, आ जाएगा। अब आपको पता है कि जो 2√, होता है ये 1.41 के बराबर होता है। तो इस तरह से हमारा जो करेक्ट आंसर है वो होगा 1.41 मीटर अवे फ्रॉम द पार्टिकल। सो ऑप्शन बी स्ट्रेट अवे हमें दिख रही है कि ये करेक्ट मानी जाएगी। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। इस तरह का एक और क्वेश्चन आगे भी आने वाला है, तो आप इस तरह के सवालों को बार बार करके प्रैक्टिस किया करें। क्वेश्चन नंबर 46, अ चार्ज पार्टिकल प्रोड्यूसेस एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ E at a distance of 1 meter away from the charge. At what distance will this field strength become double? फ़ौरन ही वो क्वेश्चन आ गया जिसकी हम बात कर रहे थे। तो इसमें E1 जो है हमारा वो E है at a distance R1 equal to 1.0 मीटर। ओके, E2 हम चाहते हैं कि डबल हो जाए, तो उसके लिए R2 क्या होगा? फिर वही आपको पता है फार्मूला है कि E इज़ इक्वल टू 1/r²। तो इस तरह से अगर हम देखेंगे तो E1/E2 का जो रेशो है वो बराबर होगा R2²/R1²। मैं अब अलग अलग मैंने लिख दिया। अब आप देखिएगा कि इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, E1 की जगह E, इसको वाइट से रहने देता हूँ, E/E2E, और दूसरी तरफ R2² हमसे पूछा हुआ है, जबकि R1 हमें दिया हुआ है 1, उसका स्क्वायर ले लेते हैं। भाई इसको कट कर लेते हैं, E के साथ कट गया और बाकी बच गया 1/2, और ये 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। तो इस तरह से हमारे पास आ जाएगा 1/2, और दूसरी तरफ आ जाएगा R2²। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमारा R2 है ये बराबर होगा 1/2 ऐसे भी किया जा सकता है। और 1/2 आपको याद होगा, हमने चैप्टर नंबर 16 में अल्टरनेटिंग करंट वाले टॉपिक में एक टॉपिक पढ़ा था, रूट मीन स्क्वायर वैल्यूज़, तो उसमें 1/2 भी आया था। और वैसे भी आपको याद रखना पड़ेगा कि 1/2 जो है वो 7.07 होता है। ठीक है, और जो 2 होता है वो 1.41 होता है, और 1/2 0.707 होता है। तो इस तरह से अब हमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, हम स्ट्रेट अवे अपने आंसर को ढूंढ सकते हैं, और वो साफ दिख रहा है ऑप्शन बी, 0.707 मीटर अवे फ्रॉम द पार्टिकल। 0.707 मीटर के डिस्टेंस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ होगी वो डबल हो जाएगी। कैसा था? ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पे। द यूनिट्स ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा आर। सरफेस चार्ज डेंसिटी जिसको सिग्मा के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है, उसके यूनिट्स क्या होंगे? ऑप्शन ए इट हैज़ नो यूनिट्स, ऑप्शन बी न्यूटन पर कूलम, ऑप्शन सी वोल्ट्स पर मीटर, ऑप्शन डी कूलम पर स्क्वायर्ड मीटर। इस सबसे पहले तो देखना होगा कि इस जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा, ये होती क्या है? ये होता है टोटल चार्ज पर यूनिट एरिया। यस, अब तो आप 1 मिनट में इसका यूनिट निकाल लेंगे। चार्ज का यूनिट होगा कूलम और एरिया का मीटर स्क्वायर। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। सो कूलम पर मीटर स्क्वायर इसका यूनिट है। सो अब ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, साफ दिख रहा है ऑप्शन डी कूलम पर स्क्वायर्ड मीटर इज़ करेक्ट। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48, विच ऑफ द फॉलोइंग रेशियो इज़ करेक्ट? इनमें से कौन सी रेशियो करेक्ट मानी जाएगी? वोल्ट पर मीटर न्यूटन इक्वल टू वोल्ट रेशियो मीटर इज इक्वल टू न्यूटन रेशियो कूलम, या फिर वोल्ट रेशियो मीटर इज इक्वल टू कूलम रेशियो न्यूटन। ऑप्शन सी इज़ वोल्ट रेशियो न्यूटन इज इक्वल टू मीटर रेशियो कूलम, एंड ऑप्शन डी इज़ बोथ ए एंड सी। इसका जवाब मैं पहले आपको दे चुका हूँ अभी इसी वीडियो में, पिछले MCQs में। आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के 2 यूनिट हैं, एक है न्यूटन पर कूलम और दूसरा है वोल्ट पर मीटर। तो इसका मतलब ये हुआ कि न्यूटन पर कूलम और वोल्ट पर मीटर ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ उल्टा कर, वोल्ट पर मीटर इज इक्वल टू न्यूटन पर कूलम। और अगर इसको रेशियो की शक्ल में लिखूँ तो ऐसे हो जाएगा, वोल्ट रेशियो मीटर इज इक्वल टू न्यूटन रेशियो कूलम। इसके मुताबिक देखा जाए तो ऑप्शन ए सही मानी जाएगी, लेकिन बाकी ऑप्शंस को भी एक्सप्लोर करते हैं। इसी को, ये जो आपका जो यूनिट है ये वाला, इसी को
वोल्ट पर मीटर इज इक्वल टू न्यूटन पर कूलम को मैं इन दोनों को आपस में एक्सचेंज कर लेता हूँ, तो ये बन जाएगा वोल्ट ओवर न्यूटन इज इक्वल टू मीटर ओवर कूलम। तो ये बन जाएगा रेशो वोल्ट रेशो न्यूटन इज इक्वल टू मीटर रेशो कूलम। दैट मीन्स कि ऑप्शन सी वोल्ट रेशो न्यूटन इज इक्वल टू मीटर रेशो कूलम ये भी सही मानी जाएगी, ये भी सही है, ये भी सही है। बीच वाली जो ऑप्शन है वोल्ट रेशो मीटर वो बनाई नहीं जा सकती किसी सूरत में, क्योंकि उसकी जो अपोजिट साइड है वो है कूलम रेशो न्यूटन। तो कूलम रेशो न्यूटन नहीं हो सकता, ये हमेशा वोल्ट न्यूटन रेशो कूलम होता है। सो ऑप्शन डी दैट इज़ बोथ ए एंड सी यही करेक्ट मानी जाएगी। ये एक अच्छा क्वेश्चन था, इसको और भी कई तरह से लिखा और पूछा जा सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1 EV इज़ द यूनिट ऑफ एनर्जी। ठीक है भाई, इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का यूनिट होता है। द इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट इन जॉल्स इज 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पूछा गया है कि कितने जॉल्स के बराबर होता है। बहुत आसान है, इसके लिए आपको ये वाला फार्मूला याद रखना होगा। डेल्टा U इक्वल टू क्यू डेल्टा V। क्यू जो है हमारे पास इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, और डेल्टा V पोटेंशियल डिफरेंस है जो कि 1 वोल्ट होता है। ओके, तो अब हम डेल्टा U निकाल लेते हैं। Q की जगह आएगा हमारे पास E, और E जो है वो उसकी वैल्यू लिख लेते हैं 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, और डेल्टा V की वैल्यू 1 वोल्ट। अच्छा जी, अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.6 × 10⁻⁻19 और कूलम को वोल्ट के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कूलम वोल्ट आ जाएगा, और कूलम वोल्ट जो है वो जौल के बराबर होता है, ये आपने याद रखना है। तो इस तरह से बन जाएगा 1 जौल, और ये जो अमाउंट है एनर्जी की इसको हम 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। तो अब साफ दिख रहा है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 × 10⁻⁻19 जौल। सारी ऑप्शन चूँकि सेम है, बस एक ही फ़र्क है 16, 17, 18, 19 का, तो फिर -19 को करेक्ट माना जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, अ पार्टिकल हैविंग अ चार्ज ऑफ 20 इलेक्ट्रॉन्स फॉल्स थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 6.0 वोल्ट्स। द एनर्जी एक्वायर्ड बाई इट इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स इज। भाई एक इलेक्ट्रॉन है, एक पार्टिकल है, कोई एक पार्टिकल है, उस पार्टिकल के ऊपर जो चार्ज है क्यूब वो 20 इलेक्ट्रॉन के बराबर है, 20 इलेक्ट्रॉन के बराबर, यानी जो n की वैल्यू है वो 20 है। n क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और वो जिस जगह से गुजर रहा है वहाँ का जो पोटेंशियल डिफरेंस है डेल्टा V वो है 6.0 वोल्ट्स। अब हमसे पूछा हुआ है कि इलेक्ट्रॉन कितनी एनर्जी एक्वायर करेगा उस जगह से गुजरते दौरान। तो भाई अभी अभी हमने सॉल्व किया है, डेल्टा U इज इक्वल टू क्यू डेल्टा V। क्यू डेल्टा V, इसको मैं अब इस तरह से अपनी मौजूदा सिचुएशन के मुताबिक डेल्टा क्यू डेल्टा V लिख लेता हूँ। क्यू कितना है? 20 इलेक्ट्रॉन, और V कितना है? 6.0 वोल्ट। ये V E के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, और बाकी बचेगा 20 × 6। तो 20 × 6 होता है 120, और साथ आ जाएगा EV। EV स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सीधा सीधा हमने इसको ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं बनाना, हमने इसी को इसी तरह सॉल्व करना है। यानी इसको एक और तरह से भी किया जा सकता था कि सिंपल आप n को डेल्टा V के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। n को डेल्टा V के साथ मल्टीप्लाई कब करते हैं? जब एनर्जी को जौल की बजाय इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बताना हो, तो फिर n की जगह सिंपल हम 20 लगाते हैं, डेल्टा V की जगह 60 लगाते हैं, और सीधा सीधा इसके साथ यूनिट लगा देते हैं EV। तो इस तरह से ये बन जाता है 120 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो आप देख सकते हैं ऑप्शन A B C D में C ऑप्शन दैट इज़ 120 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वो सही मानी जाएगी। तो यहाँ पे मैं इसको रोक रहा हूँ। अब आज की वीडियो ख़त्म हो गई। अगली वीडियो में मैं आपको 51 से लेकर 60 तक 10 मज़ीद MCQs पढ़ाऊँगा। आज की वीडियो कदरे लंबी हो गई क्योंकि इसमें कुछ MCQs ज़्यादा डिटेल में जा कर के सॉल्व करने वाले थे, लेकिन मैंने सारे MCQs को आपको बता दिया है। आपको कैसी लगी ये वीडियो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर लें ताकि आइंदा आने वाली वीडियोज़ आपको मिलती रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।